शोर शराबा कर इतने बड़े वाकया को छिपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना और ये सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। मान्यवर, मैं उनको एक गुजारिश भी करना चाहता हूं कि इस्लाम में अभय मुद्रा, इस पर इस्लाम के विद्वानों का मत एक बार वो ले ले। गुरु नानक साहब की अभय मुद्रा पर एसजीपीसी का मत वो ले ले। और मान्यवर, अभय की बात तो इनको करने का कोई अधिकार नहीं है। आपातकाल में पूरे देश को इन्होंने भयभीत करा, लाखों लोगों को जेल में डाला। और आतंक, वैचारिक आतंक अगर कभी था, वैचारिक आतंक कभी था तो आपातकाल के वक्त था। और मान्यवर, दिल्ली में दिन दहाड़े हजारों सिख भाइयों का कत्लेआम उनके शासन में हुआ। आज वो भय की बात कर रहे हैं। मान्यवर, मेरा आपसे आग्रह है कि श्री राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष, पहला भाषण होने के बावजूद माफी मांगनी चाहिए, न केवल सदन, पूरे देश की माफी मांगनी चाहिए। स्पीकर साहब, तो कल प्रधानमंत्री मोदी जी के समय भी सर आप ऐसे रहिए सर। आप 60-65 वर्ष के बाद एक नियमित पेंशन के हकदार हो सकते हैं। ऐसे अनेक प्रयास सरकार की तरफ से आपका जीवन सरल बनाने के लिए किए जा रहे हैं, जिससे कि आप अपने मिशन पर पूरी तरह से ध्यान दे पाए। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जिस परिस्थिति में कर रहे हैं, जिस कठिनाइयों के बीच कर रहे हैं, वो सचमुच में अनमोल है, काबिले दाद है। आपका, आपके परिवार का जीवन सही से चल पाए, इसके लिए कुछ सुविधाओं की घोषणा करते हुए आज मुझे प्रसन्नता हो रही है। आज मेरी लाखों ये जो मेरे भुजाएं हैं, ऐसे आप सबके सामने आज मेरे दिल से कुछ बातें कह रहा हूं। और मैं मानता हूं एक ऐसी शुरुआत मैं कर रहा हूं
जो उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने वाली है। और इसलिए मैं कहता हूं, आपको जो मिलता है उसमें केंद्र की भूमिका रहती है। केंद्र का जो हिस्सा है, हर महीना जो आपको प्रोत्साहक राशि मिलती होगी, किसी को मानधन मिलता होगा, कोई मानदेय मिलता होगा, केंद्र का जो हिस्सा है उसमें बढ़ोतरी करने का हमने निर्णय किया है। सरकार ने तय किया है कि आप जो आशा कार्यकर्ता हैं, जिनको प्रोत्साहन राशि मिलती रहती है, केंद्र सरकार की तरफ से जो प्रोत्साहन राशि मिलती है वो अब आज जो मिलती है उसको डबल करने का, 2 गुना करने का हमने फैसला लिया है। मैं देख रहा हूं आप सब तालियां बजा रहे हैं, आपकी खुशी मैं देख रहा हूं। इतना ही नहीं, सभी आशा कार्यकर्ताओं और उनकी सहायिकाओं, हेल्पर को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत मुफ्त में बीमा सुरक्षा भी दी जाएगी। यानी दोनों मिलाकर के 4 लाख रुपए का आपका बीमा, यानी 2-2 लाख के तहत आपको आपके परिवार के लिए सुनिश्चित की गई है। आपको इन योजनाओं के लिए आपको 1 पैसे का प्रीमियम नहीं भरना होगा। ये आपके प्रीमियम का खर्च भारत सरकार उठाएगी। कुछ दुखद होने की स्थिति में, आपकी जिंदगी में कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए, तो ऐसी स्थिति में 2 लाख और 2 लाख यानी 4 लाख रुपया आपके परिवार को मिलेंगे। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति योजना के माध्यम से पिछले 4 साल में 20 करोड़ गरीबों को सिर्फ 1 रुपये महीने और 90 पैसे प्रतिदिन के प्रीमियम पर सुरक्षा कवच दिया गया है। आपको तो ये पैसा भी आपको नहीं देना है, वो सरकार देगी। इसके तहत 2 लाख तक का कवर सुनिश्चित किया गया है। यानी कुल मिलाकर 4 लाख। इन योजनाओं के अनेक लाभार्थियों को इसका लाभ भी पहुंचा जा चुका है। सुरक्षा बीमा योजना के तहत अब तक 19,000 से अधिक लाभार्थियों को लगभग 400 करोड़ रुपए की क्लेम राशि दी जा चुकी है। वहीं जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को 2,200 करोड़ रुपयों से भी अधिक सहायता पहुंच चुकी है। 2,200 करोड़ रुपया कम नहीं होता है। वहीं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, केंद्र सरकार की तरफ से, ये मैं अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए कह रहा हूं, पहले मैंने आशा वालों के लिए कहा, केंद्र सरकार की तरफ से मिलने वाले, कहीं उसको मानदेय कहते हैं, कहीं उसको मानधन कहते हैं, उसको भी हमने बढ़ाने का फैसला किया है। जिनको अब तक 3,000 रुपया मिलते थे, उनको अब 4,500 रुपया मिलेंगे। जिनका मानदेय 2,250 रुपये था, उसको बढ़ाकर 3,500 रुपये किया गया है। और ये सब केंद्र सरकार का मैं बोल रहा हूं, मैं राज्य सरकार नहीं बोल रहा हूं। वहीं आंगनवाड़ी सहायिकाओं को अब
1500 की जगह पर 2250 रुपये मिलेंगे। इतना ही नहीं, पोषण अभियान के तहत आईसीडीएस, सीएस जैसी तकनीक का इस्तेमाल करने पर 250 से 500 रुपये तक का अतिरिक्त प्रावधान भी किया गया है, जो कार्यकर्ता के उत्तम प्रदर्शन के आधार पर उनको विशेष रूप से मिलेगा। ये बढ़ा हुआ मानदेय हो, बढ़ा हुआ मानधन हो या बढ़ी हुई प्रोत्साहक राशि हो, ये सब कुछ अगले महीने से ही यानी 1 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। मतलब कि दिवाली के पहले 1 नवंबर को जब आपका तनख्वाह मिलेगा तो ये नया तनख्वाह आपको मिलेगा, नया पैसा मिलेगा, अधिक पैसा मिलेगा, आपकी दिवाली और अधिक रोशन होगी। साथियों, स्वस्थ और सक्षम भारत के निर्माण में आप सभी की शक्ति पर मुझे, पूरे देश को पूरा भरोसा है। हमें मिलकर कुपोषण के खिलाफ, गंदगी के खिलाफ, मातृत्व की समस्याओं के खिलाफ सफलता हासिल होगी। जो संविधान सभा की लंबी बहस के दौरान भारत के गणतांत्रिक भविष्य पर गंभीर चर्चाएं हुई थी। आप सभी उस डिबेट से भलीभांति परिचित हैं और तब बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था, कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ mere lawyer's document. Its spirit is always the spirit of age. जिस स्पिरिट की बात बाबा साहब कहते थे वो बहुत ही अहम है। देश काल परिस्थिति के हिसाब से उचित निर्णय लेकर हम संविधान की समय समय पर व्याख्या कर सकें, ये प्रावधान हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें दिया है। हमारे संविधान निर्माता ये जानते थे कि भारत की आकांक्षाएं, भारत के सपने समय के साथ नई ऊंचाई पर पहुंचेंगे। वो जानते थे कि आजाद भारत की और भारत के नागरिकों की जरूरतें बदलेगी, चुनौतियां बदलेगी। इसलिए उन्होंने हमारे संविधान को महज कानून की एक किताब बनाकर नहीं छोड़ा, बल्कि इसको एक जीवंत, निरंतर प्रवाहमान धारा बनाया। साथियों, हमारा संविधान हमारे वर्तमान और हमारे भविष्य का मार्गदर्शक है। बीते 75 वर्षों में देश के सामने जो भी चुनौतियां आई हैं, हमारे संविधान ने हर उस चुनौती का समाधान करने के लिए उचित मार्ग दिखाया है। इसी कालखंड में आपातकाल जैसा समय भी आया और हमारे संविधान ने लोकतंत्र के सामने आई इस चुनौती का भी सामना